जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम समझेंगे, आज में हम बात करते हैं जितने भी जो हमारे मानसिक विकार होते हैं, जितने भी मेंटल इश्यूज होते हैं, लाइक हमको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, फोबिया होता है, या किसी तरह का कोई नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, या किसी भी तरह का कोई और पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, या जितनी भी जो मानसिक समस्याएं होती हैं, एक्चुअली उन वो सारी समस्याओं के पीछे जो कारण होता है, जो रूट कोज होती है, वो सारी की सारी समस्याएं हमें एक इल्यूजन से होती है। एक इल्यूजन होता है, एक भ्रम होता है, एक माया जाल होता है, ठीक है, जिसे हम सच मानकर ट्रीट कर रहे होते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इल्यूजन क्या होता है। व्हाट इज द इल्यूजन? इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन दोस्तों, इल्यूजन उसको कहते हैं एक भ्रम, यानी कोई ऐसी चीज जो रियल में नहीं होती है लेकिन हमें लग रही होती है, हमें कुछ और लग रही होती है, या रियल में जो होता है वैसा ना लगकर हमें कुछ और ही लग रहा होता है, या हमें वो कुछ और ही दिखाई दे रही होती है। इल्यूजन का मतलब, अगर हम इल्यूजन को एक डेफिनेशन में समझें तो ये हमारे दिमाग की, यानी हमारे मन की, हमारे माइंड का जो परसेप्शन प्रॉब्लम होती है, यानी एक तरह की परसेप्शन प्रॉब्लम को इल्यूजन कहते हैं। परसेप्शन, अब समझेंगे कि परसेप्शन प्रॉब्लम क्या होती है। परसेप्शन प्रॉब्लम को समझने से पहले हमें परसेप्शन को समझना पड़ेगा कि परसेप्शन क्या होता है। परसेप्शन ये होता है कि आउटर वर्ल्ड यानी जैसे दोस्तों हम जैसे अपनी फैमिली में रहते हैं, अपने कहीं भी अपने समाज में रहते हैं, अपने ऑफिस में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं या चल रहे होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे ब्रेन में जाती है। वो इंफॉर्मेशन के थ्रू, यानी इंफॉर्मेशन बन के वो हमारे ब्रेन में जाती है। जैसे सपोज करो कि हम अपने ऑफिस में जाते हैं। अब ऑफिस में हम जाते हैं, वहां पे हम सब कलीग्स काम कर रहे हैं, आपस में काम कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, या एक दूसरे का कुछ भी कोई भी बात वहां पे हो रही है, तो वो जो इवेंट है, वो जो हम देख रहे हैं अपने 5 सेंस के थ्रू, यानी आंखों से जो देख रहे हैं और कानों से जो सुन रहे हैं, वो एक इंफॉर्मेशन का रूप लेके हमारे ब्रेन में जाती है, और हमारे ब्रेन में वो क्या बनाती है, एक तरह की इमेज बनाती है, ठीक है, वो इमेज बनती है। हम अपने घर में हैं, अपनी फैमिली में हैं, अपने हस्बैंड से कोई बात कर रहे हैं, अपनी ब्रदर से कोई बात कर रहे हैं, सिस्टर से कोई बात कर रहे हैं, किसी से भी फैमिली मेंबर से या किसी कजिन से या किसी और से या किसी से भी हम बात कर रहे हैं, तो जो हम बात कर रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं आपस में एक दूसरे को, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, उस सब की हमारे अंदर एक इमेज बनती है, हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में एक इमेज बनती है, ठीक है। और हम जैसे कहीं जा रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, या जो कोई आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कोई किसी से बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हमसे बात कर रहा है, कोई हम किसी से बात कर रहे हैं, तो वो सब की एक हमारे दिमाग में क्या बनती है, एक इमेज बनती है। वो इमेज हमारे दिमाग में इमेज बनती है। अब ये क्या होता है, और वो इमेज एक तरह से आउटर वर्ल्ड से, यानी बाहरी दुनिया से, बाहरी वातावरण से हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन आती है। और इंफॉर्मेशन मैंने पहले भी बताया, इंफॉर्मेशन हमारे 5 सेंस के थ्रू आती है। या तो हम कुछ ऐसा देखते हैं, जैसे हम कुछ देख रहे हैं, जीवन में क्या हो रहा है, हमारे सामने कौन बैठा है, कैसी बातें हो रही हैं, किस तरह से लोग जा रहे हैं, किस तरह से लोगों ने किस तरह के कपड़े पहने हैं, लोग किस तरह से बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं। फिर साथ साथ ही हम देखने के साथ साथ ही क्या कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, है ना, सुन भी रहे हैं कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं, लोग हमसे क्या बात कर रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं, या डिस्कशन क्या चल रहा है, लोग आपस में एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो हमारे कानों से जाती है। इंफॉर्मेशन हमारे कानों से जाती है, इंफॉर्मेशन हमारे माउथ से भी जाती है, क्योंकि हम भी तो कुछ बोल रहे हैं ना किसी से। अब जो मैं अगर किसी से बात कर रही हूँ तो मैं भी कुछ बोल रही हूँ और सामने वाला भी कुछ बोल रहा है, और वो जो हमारे मेरे और उसके बीच का जो कन्वर्जेशन है, जो बातचीत है, वो मेरे कानों के थ्रू मेरे दिमाग में जा रही है। और जो भी इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में जा रही है, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे आउटर वर्ल्ड से मेरे दिमाग में आ रही है, वो उसकी क्या हो रहा है, उसको मेरा दिमाग क्या कर रहा है, मेरा माइंड उसकी एक इमेज बना रहा है ना, उसका एक मीनिंग क्रिएट कर रहा है। अब ये हो गई इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे इल्यूजन कब बन जाता है, इल्यूजन कैसे हो जाता है? इल्यूजन ऐसे होता है कि सपोज इल्यूजन, जब कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आती है तो इमेज बनती है, और हम उस इमेज का, या तो वो इमेज जैसी भी बनती है, अब हम क्या करते हैं, हम उसका कोई ना कोई मीनिंग निकालते हैं, है ना, उसकी कोई इंटरप्रिटेशन, यानी हमारा परसेप्शन निकल के आता है बाहर। तो इंटरप्रिटेशन नॉट रियल,
यानी कि हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन होता है, यानी परसेप्चुअल प्रॉब्लम होती है। हमारा जो इंटरप्रिटेशन करने का जो तरीका है, जो हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वो कहीं ना कहीं गलत होता है, वो कहीं ना कहीं रॉन्ग होता है। यानी हम उस इंफॉर्मेशन का क्या कर रहे होते हैं, राइट इंटरप्रिटेशन ना कर कर उसका एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं। यानी चीजें जैसी हैं, जैसी वो रियलिटी में है वैसी रियलिटी ना बनाकर हमारा दिमाग क्या कर रहा होता है, कोई दूसरी ही रियलिटी बना रहा होता है, कोई दूसरी ही इमेज क्रिएट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए, जैसे आपने सुना होगा कि तुलसीदास जी जब अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाते हैं तो वो नदी पार करके जाते हैं, ठीक है। अब नदी के अंदर ना एक लाश बह रही होती है, उसमें नाव उनको मिलती नहीं है तो एक लाश बह रही होती है, और वो लाश में उनको क्या दिखाई देती है, एक लकड़ी का कुछ ऐसे दिखाई देता है, और वो उस लाश को ही पकड़ के नदी को पार कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तुलसीदास जी को तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं, मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। चीजें जैसी रियलिटी में है वैसी ना दिखाई देकर कुछ और दिखाई देगा। यानी वो लाश क्या दिख रही है उनको, लकड़ी का गट्ठा। फिर वो आगे बढ़ते हैं, और जब वो आगे बढ़ते हैं और वो एक पेड़ पर अपनी वाइफ जो दूसरी मंजिल पर रह रही होती है, जहां कहीं भी रह रही होती है, उस तक पहुंचने के लिए वो एक पेड़ पर लटकी रस्सी को पकड़ के चढ़ जाते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं, वाइफ के पास कूद जाते हैं। वाइफ पूछती है आप ऊपर आए कैसे, तो वो कहते हैं कि वो पेड़ पर एक रस्सी लटकी हुई थी, मैं उसे पकड़ के मैं आ गया। अब वाइफ जाके देखती है, वाइफ जब जाके देखती है तो वो क्या देखते हैं कि वहां एक मरा हुआ सांप लकड़ी से लिपटा हुआ पड़ा रहता है। यानी वो रस्सी नहीं होती है, वो सांप होता है। लेकिन तुलसीदास जी उसे क्या समझ रहे होते हैं, रस्सी समझ रहे होते हैं। तो जब हमें चीजें रियलिटी में वो जैसी है वैसी ना दिखाई देकर कुछ और ही दिखती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, भ्रम, इल्यूजन। इट्स इल्यूजन कि हम उसका क्या कर रहे हैं, मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। हमारे दिमाग में जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, रॉन्ग इमेज बन रही है, जबकि रियलिटी वैसी नहीं है। तो यानी जब सांप रस्सी दिखे या रस्सी ही सांप दिख जाए, कई बार ऐसा होता है रस्सी कहीं टंगी होती है और हमें दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि तो सांप टंग रहा है या तो सांप पड़ा हुआ है, लेकिन वो होती तो रस्सी है। इसको कहते हैं कि मिस इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं और कहीं थोड़ा सा हल्का फुल्का अंधेरा है और आपने किसी पेड़ पर आपकी नजर जाती है और आप वो देखते हैं कि कोई चुड़ैल सी लगी हुई है, तो अब दूसरे देख के एकदम से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, चुड़ैल टंगी हुई है, अब भूतनी टंगी हुई है। अब आपको क्या लगा कि आपने जो देखा, आपको लगा, आपको एक इल्यूजन हुआ कि वो चुड़ैल टंगी हुई है, भूतनी टंगी हुई है। तो आप बाहर जाके देखोगे, अब कोई आपसे कोई समझदार व्यक्ति जो कॉन्शियस है, जो आपकी तरह भ्रम में नहीं है, वो आपसे कहेगा भाई रुक जा, पास जाके देखते हैं सच में चुड़ैल है या कोई कुछ और ही तो नहीं है। और वो पास जाके देखता है, अल्ले बेटा ये तो साड़ी टंगी हुई है, ये तो साड़ी टंगी हुई है। लेकिन उसको क्या लग रहा होता है, चुड़ैल लगी हुई होती है, भूत नहीं लगी होती। क्यों लग रहा होता है, अब समझो क्यों लग रहा होता है। हमें जो इल्यूजन आ रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से आ रहे होते हैं। पास्ट हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है चीजों को लेकर, लोगों को लेकर, हमने क्या सुना है, हमने क्या बचपन से देखा है, हमें क्या सिखाया गया है, हमें क्या बताया गया है, हम बचपन से क्या कहानियां सुनते आ रहे हैं। अगर एक व्यक्ति जो गांव में रहता है वो बचपन से ये सुन रहा है, आत्मा होती है, वो वहां पे टंग जाती है, वो मरने के बाद वहां पेड़ पर टंगी रहती है, उस रास्ते पर मत जाना, वहां तो ये होता है, वहां तो ये होता है। वो अपने आसपास देख रहा है, कोई बीमार हो गया तो उसकी तो आत्मा चेट गई है, इसको तो भूत चेट गया है, तो इसको तो ऐसा हो गया, उसको तो। अब वो यही सुन रहा है, ठीक है। आसपास के लोग भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं और उसको भी यही, वो बचपन से यही सुनता आ रहा है, या भी बड़ा हो गया तब जब से समझदार हुआ तब से सुनता आ रहा है। तो उसके दिमाग में एक बात बैठ गई कि कुछ भी जब गड़बड़ है किसी के साथ तो इट मींस कोई आत्मा है, कोई भूत है, मतलब कोई भूत है। तो अब वो जैसे देखेगा वो वही पेड़ पे भूत है, नहीं है भूत, है ना। वो भूत आपके मन में है, वो बाहर भूत नहीं है, भूत आपके मन में है। और आपके माइंड उसको कैसे कर रहा है, क्योंकि आपने उसके बारे में ज्यादा सुना है। आपको इसका एक रियल एग्जांपल भी मैं आपको देने वाली हूँ जो मेरी काउंसलिंग में आया। तो जब हम अब ये कैसे बनाता है, ये माइंड इल्यूजन कैसे बनाता है, इसको समझो। माइंड इल्यूजन ऐसे बनाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ओवर रीडिंग, ओवर
आप क्या करते हैं, जब किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, किसी भी बात से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड जब ओवर नॉलेज गेन करना शुरू कर देते हैं, या उसके बारे में ज्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं, ओवर रीडिंग, ओवर लिसनिंग एंड ओवर वॉचिंग। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके फैमिली में किसी को कैंसर हुआ था, ठीक है, हार्ट अटैक हुआ था, और आपकी फैमिली में 2-3 हार्ट अटैक हो गए, आपकी पूरी फैमिली में मिला के जो भी रिश्तेदार वगैरह हैं, 2 लोग हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। अब आपके मन में एक आपको समझ में आ गया हार्ट अटैक से डेथ हुई है, तो कुछ तो आपको डॉक्टर से पता चलता है, आप तुरंत जाएंगे, वीडियो खोलेंगे, हार्ट अटैक के सिम्टम क्या क्या होते हैं। अब सिम्टम जैसे चेक करोगे, उठा यो चेस्ट में पेन होता है, ये हाथ में दर्द होने लगता है, ये होता है, वो होता है, सिम्टम जो भी डॉक्टर बताएगा कि ये होता है, खांसी आती है, ऐसे हो जाता है, चक्कर से आते हैं, कभी कभी सिर में दर्द भी होता है, हाथ में भी दर्द होता है, ये भी होता है, चेस्ट में पेन भी होने लगता है, हैवीनेस होती है। अब आप बोल रहे हो अच्छा ये सब होते हैं, ये सब होते हैं, मैं ध्यान रखूँ आगे से। अब आप वही आपने वो देखा, फिर आप गूगल पर सर्च कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद रात में 2 दिन फिर गूगल पर सर्च कर रहे हैं हार्ट अटैक के क्या क्या सिम्टम होते हैं, हार्ट अटैक के क्या क्या सिम्टम होते हैं, अच्छा यही होते, ओ अच्छा। फिर कोई आपको मिल रहा है, वो आपको बता रहा है कि हार्ट अटैक आने से पहले ना यही होता है भाई, देख अगर हार्ट अटैक आने वाला होगा ना तो ये तो जरूरी होगा। अब वो इन्फॉर्मेशन, मतलब कहने का मतलब ये कि आपने हार्ट अटैक के बारे में इतना ज्यादा पढ़ लिया, इतना ज्यादा सुन लिया कानों से, और इतनी ज्यादा आप वीडियो देख रहे हो, तो आपका माइंड कहीं ना कहीं उसको ले लेगा अपने तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में घुस गई है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको नॉर्मल सा भी चेस्ट में जरा सा भी पेन होगा, या आपका नॉर्मल सा भी हाथ दर्द होगा, या कुछ भी जरा सा लगे ना, आपको हाय कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा है। आपका मन क्या कहेगा, आपका मन आपको कैसे डराएगा, और तेरे दर्द सीने में दर्द हो रहा, तेरे हाथ में दर्द हो रहा, तेरे चक्कर भी आ गए, कोई तेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, और कोई मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आना। अब हार्ट अटैक ऐसे थोड़ी आ जाएगा कि आपने पढ़ा है तो उसको कह रहा है तो आपको हार्ट अटैक। चेस्ट में पेन होने के तो और भी रीजन होते हैं, आप जाओ अपना टेस्ट कराओ, कोई और भी रीजन निकल सकता है, कभी गैस की वजह से भी दर्द हो जाता है, कभी कभी कोई और भी रीजन हो सकता है, समटाइम स्ट्रेस से भी हो जाता है, समटाइम एंजाइटी से भी हो जाता है। तो चेस्ट में पेन होने का ये मतलब थोड़ी कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। और हाथ में दर्द है तो आप दिन भर लैपटॉप पे काम करते हो, कुछ वजन उठा लिया, कभी एक साइड सो गए, कुछ हो गया, हाथ सुन्न हो जाता है, आपको थोड़ा दर्द हो जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको हार्ट अटैक आ गया। कहने का मतलब ये है कि कुछ और होता है। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपको कोई हार्ट अटैक नहीं होने वाला है, ना ही हार्ट अटैक आने वाला है, लेकिन आपका दिमाग आपको कैसे डराएगा, इल्यूजन दे के तेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। ऐसे ही ठीक, अगर आपने किसी कैंसर के बारे में ज्यादा पढ़ लिया, ज्यादा सुन लिया, ज्यादा आप नॉलेज गेन कर रहे हो, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस कुछ ऐसे रहे, प्रीवियस में आपने कुछ ऐसा सुना है, कैंसर से ये मर गया था, वो मर गया था, उसके ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। अब आपके मुंह में अगर एक छोटा सा छाला भी हो जाएगा ना, अब वो छाला भले आपका पेट खराब था, इस वजह से हुआ है, लेकिन आपके सुबह मेरे कैंसर तो नहीं हो गया, मेरे मुंह में कैंसर तो नहीं हो गया, हाय मेरे को कैंसर तो नहीं हो गया। हाँ, ऐसे इल्यूजन आपको कराएगा। आपको एड्स के बारे में आपने ज्यादा पढ़ लिया, ज्यादा सुन लिया, दुनिया एड्स की बात कर रही है, अब आपको जरा सा भी कुछ ऐसे होते आप सोच कहीं मुझे एड्स तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे एड्स तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा। ये जो इल्यूजन होता है ना, ये हम ये डिपेंड करता है कि हमारे माइंड में हमने उस बात से रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में घुसाई है ना, पढ़ के, सुन के, देख के। तो उसके आधार पे जैसे हमारे जीवन में कुछ भी होता है तो हमारा दिमाग वहीं से फिल्टर पकड़ता है, वहीं से मैसेज उठाता है, वो कहता है देख तेरे को ये तो नहीं हो जाएगा, तेरे को वो तो नहीं हो जाएगा, तेरे ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ये आत्मा तो नहीं है तेरे घर में, देख ले तू अपने हिसाब कर, पूजा पाठ करा ले, मंत्र जाप करवा ले, कुछ कर ले, ऐसे करके होता है। तो कहने का मतलब, अब जैसे आप लिफ्ट में जाते हैं, जैसे अब किसी को लगता है कि अरे कहीं मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो अब ऐसा हुआ भी नहीं है ना, अभी तो आप इंटरव्यू देने गए ही नहीं हो, अभी तो इंटरव्यू देने जाना है आपको, अभी तो आप गए ही नहीं हो, अभी तो इंटरव्यू दिया ही नहीं है, तो और लेकिन रिजल्ट आपने पहले से तय कर दिया कि कहीं तो फेल तो नहीं हो जाएगा, रिजल्ट आपने पहले ही बना दिया। बिजनेस कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा आउटकम नहीं आ रहा है, कुछ दिनों तो आप परेशान हो रहे हो, कहीं मेरा बिजनेस क्या हो गया है, फ्लॉप हो गया है। अरे अभी फ्लॉप नहीं हुआ है, आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि तेरा बिजनेस तो क्या हो गया है, फ्लॉप हो गया है ना। अब तू तो मान ली शरीर में कोई प्रॉब्लम हुई है कुछ, तू तो मतलब अब गया, तू तो अब कभी ठीक ही नहीं हो सकता। ना तो ऐसा होता है और ना ऐसा होगा, लेकिन हम पहले से ही उस चीज के बारे में अपना
अपना अपना अपना एक परसेप्शन बना लेते हैं कि नहीं ऐसा है तो ऐसा ही होगा, जबकि ऐसा अभी हुआ भी नहीं है और ना ही ऐसा होने वाला होता है। भविष्य हमने नहीं देखा है, भविष्य में बहुत सारी सफलताएं छुपी हुई हैं, भविष्य में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन अभी आप क्या फील कर रहे हो, अभी मैं बिजनेस फेल हो गया तो मतलब मैं फेल हो गया, मतलब मैं फेल हो गया, मतलब मैं तो बर्बाद ही हो गया। एक ब्रेकअप हो गया आपका और आपने ये मान लिया कि तू तो बर्बाद हो गया। अरे अभी भविष्य बाकी है, अभी भविष्य में और घटनाएं घटने वाली हैं। एक ब्रेकअप से ये तय नहीं हो जाता कि आप बर्बाद हो गए। अगर आपका दिमाग कह रहा है आप बर्बाद हो गए, तो ये रियलिटी नहीं है, ये बिल्कुल रियलिटी नहीं है। आप थोड़ा धैर्य रखोगे, आगे बढ़ोगे, जिंदगी में और भी लोग हैं, जिंदगी आगे बढ़ेगी, समय के साथ आगे बढ़ेगी, नए लोग आएंगे, नए लोग मिलेंगे। तो ये परसेप्शन की, ये एक्चुअली इल्यूजन एक परसेप्शनल प्रॉब्लम होती है हमारे माइंड की, यानी चीजें जैसी है वैसी दिखाई ना देकर कुछ और दिखाई देना। मान लो कि लोग आपस में खड़े हैं, कहीं बात कर रहे हैं, कुछ आपस में वो अपनी बातें कर रहे हैं, लोग आपके आसपास खड़े हुए आपस में अपनी बातें कर रहे हैं, हमें क्या लगेगा, जरूर मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरी बुराई कर रहे हैं, जरूर मेरे बारे में बात कर रहे होंगे, मेरे बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, मेरी बुराई कर रहे होंगे, चुगली खा रहे होंगे, मेरी इनका तो काम यही है। भले वो अपनी बातें कर रहे हैं, ये हमारा परसेप्शन है कि हमने ऐसा सोच लिया, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं होती। रियलिटी, इल्यूजन में रियलिटी में बहुत फर्क होता है। रियलिटी कुछ और होती है, लोग अपने हिसाब से चल रहे होते हैं, लोग अपने हिसाब से बातें कर रहे होते हैं आपस में, लेकिन हमने क्या दिमाग में पाल लिया, वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, वो जरूर मेरे बारे में डिस्कस कर रहे हो, जरूर मेरी बुराइयां कर रहे होंगे, जरूर बैठकर मेरे ही बारे में बुराई कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब, हम जब हमारा माइंड रियलिटी को रियलिटी की तरह ना देखकर अपने ही दिमाग से कुछ और कल्पनाएं कर रहा होता है, उसे बोलते हैं इल्यूजन होना। और जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, एंजाइटी है, ये सब है, ये पूरा टोटली हमारे दिमाग का एक इल्यूजन होता है, बस इसके सिवा और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।